हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज मैं आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे का कुर्ता और पजामा किस तरीके से कट किया जाता है वो आपको बताऊंगी। अगर आपको, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं कि मेजरमेंट नहीं देते जल्दी से, और कई बार कस्टमर हमारे पास डाल भी जाता है कि इतने साल का है, आप उसका बना दीजिए। तो आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा मेथड लेके आई हूँ जिससे कि आप 6 महीने का, 1-2 महीने का किसी भी साइज़ का आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने ये कुर्ता और पजामा बनाया है। ये तो इसका कुर्ता है, इस तरीके से कॉलर लगाई है, प्रॉपर फिनिशिंग पेस्टिंग वगैरह देकर हमने इसमें की है। और इस तरीके से ये इस कुर्ते का लुक है। और इसका जो ट्राउज़र है वो हमने देखिए इस तरीके से रखा है, चारों तरफ इसमें इलास्टिक डालकर इसको स्टिच किया है। तो ये है इस कुर्ते और पजामे का फाइनल लुक। तो चलिए इसकी कटिंग सीखते हैं। तो देखिए, ये कपड़ा हमने कुर्ते के लिए लिया है और ये हमने पजामे के लिए लिया है। तो 1.25 मीटर कपड़े में हमारा ये कुर्ता बन जाएगा, उसमें से कुछ बचेगा ही, और 1/2 मीटर में हमारा ये पजामा बन जाएगा। वैसे ये मीटर है दोनों कपड़े। तो मेज़रमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास भी मेज़रमेंट नहीं है तो आप किस तरीके से 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे का कुर्ता बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके का हम कुछ मेज़रमेंट रखने वाले हैं। चेस्ट जो टोटल कपड़ा होगा वो हमारा 13 इंच चौड़ा हम रखेंगे, और लेंथ हम 17 करने वाले हैं, और बाजू हम 10 या 11 कर सकते हैं। और जो पजामा की लेंथ होगी वो 17 इंच हम रखेंगे। टोटल कपड़ा हम 15 इंच चौड़ा लेंगे इस पजामे के लिए। लगभग जो पजामे की लेंथ और जो कुर्ते की लेंथ होती है वो सेम होती है। तो ये मेज़रमेंट है, इससे हम आपको कटिंग करना बताते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 13 इंच रखी है, और जितनी हमें लंबाई करनी है उससे हमें 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जो मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कट करने वाली हूँ, इस वजह से। तो अब इनको हम अलग अलग फोल्ड करेंगे। आगे वाला पार्ट है वो हम छोटा कट करेंगे, और अब नीचे जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। इससे हमारी लेंथ कम नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा भी लिया है। और जो पीछे वाला है, इस तरीके से जितना हमारा मार्जिन सिलाई में जाएगा उतना हमारा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो नेक हम रखेंगे 2 इंच चौड़ा, जी हम इसकी लंबाई करेंगे। और जो शोल्डर है वो हम 5 इंच रखेंगे। यहाँ से हम देखिए नीचे डाउन जाएंगे 1.25 इंच, 1.25 इंच हम नीचे डाउन जाएंगे। और यहाँ से और जो नेक की लाइन है उसको हम दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। अब नीचे हम जो आर्म होल है वो भी हम नीचे 5 इंच ही कट करेंगे। ऊपर से नाप लिया है हमने 5 इंच, तो यहाँ से कट करेंगे और एक सीधी लाइन बना देंगे। अब इसके बाद जो हमारी ये लाइन है इसका हम एक बार हाफ करेंगे। जो हमारा टोटल ये है कपड़ा, हाफ से भी हाफ अंदर जाना है, और एक लाइन हम यहाँ पर खींच, यहाँ से हमें आर्म होल की शेप देनी है। ये हमारी आर्म होल की शेप हो गई। और जो बैक वाला पार्ट है वो भी हम सेम ये वाला आगे वाला ही निशान उठाएंगे, और जितना हमारा ये फ्रंट वाला हमने छोटा बड़ा रखा है इतना ही हम बैक पार्ट का ही नेक कट करेंगे। इस तरीके से निशान लगा देंगे। और जितना हमने यहाँ पर ये 1.25 इंच ही हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये जितना हमने 1.25 इंच डाउन किया है इतना ही हम बैक पार्ट एक्स्ट्रा लिया है हमने। तो ये निशान सीधा हम यहाँ से मिला देंगे। फ्रंट वाला पार्ट जहाँ पर शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर हम नेक तक ही मिला देंगे। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपको बाद में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही हमारा ऑलरेडी एकदम ओके कटेगा। अब इसके बाद देखिए, हम चाक के निशान लगाएंगे। तो चाक के निशान हम यहाँ पर 11 इंच पर लगाएंगे। 12 भी लगा सकते हैं, 11 या 12 पर आप लगा सकते हैं। जितनी हमारी स्लीव होती है, आपको एक मैं सिंपल सा मेथड बताती हूँ। जितनी हमारी स्लीव हमें रेडी करनी है उतने तक आप ये चाक लगा सकते हैं, तो एकदम सही रहते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो, अगर आपने नाप ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंग लगाएं। अगर आपको नहीं पता तो जितनी हमारी स्लीव होती है 1/2 इंच नीचे भी कर सकते हैं, 1/2 इंच ऊपर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ, अब इसके बाद देखिए हम इसका और इसका हाफ करेंगे। जो आर्म होल हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेकर जो हमने चाक लगाए हैं उसका और उसका हाफ करेंगे।
यहाँ से हम सिर्फ आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर ये शेप दे देंगे। जो ऊपर वाला निशान है उसको हम यहाँ से मिलाएंगे और नीचे वाला हम यहाँ से मिलाएंगे। चौरस रखना चाहते हैं तो चौरस भी रख सकते हैं। तो एक बार हम इनकी कटिंग करते हैं। अगर आपको बड़े कुर्ते पजामे भी कटिंग करना सीखनी है, अगर आपको बड़े कुर्ते पजामे भी कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो इनकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप उसे देखकर भी आसानी से किसी भी साइज़ का कुर्ता पजामा बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने उसमें बताया है। सिर्फ हम फ्रंट वाले हिस्से को कट कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। बैक वाला जो हमने सिर्फ ये मार्किंग की है वहीं तक ही कट करेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से। यहाँ हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हम बाद में कॉलर लगाएं तो हमें आइडिया रहे कि बैक पार्ट का हमारा ये सेंटर है। और यहाँ से देखिए हमें सिर्फ इस तरीके से स्ट्रेट ही लाना है और हल्का सा राउंड देना है इस तरीके से। अब जो नीचे कट करेंगे वो हम सेम कट कर देंगे, दोनों पार्ट को, बैक वाले को भी और फ्रंट वाले को भी। और यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे। अगर आप यहाँ पर साइड में पॉकेट लगा रहे हैं तो 2 इंच यहाँ से छोड़ें। अगर आप यहाँ पर साइड में पॉकेट लगा रहे हैं तो आप 1.5 इंच यहाँ से एक कट हमने ये चाक का लगाया, इससे ऊपर हम एक 1.5 इंच पर एक कट लगाएंगे और 4.5 इंच हम यहाँ पर ओपन हिस्सा रखेंगे और एक कट यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से आप कट लगा कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो हमने काज बटन वाली पट्टी बनानी है उसका मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच की काज बटन वाली, जितना हमारा ये वेस्ट लाइन होती है ना उससे नीचे हमें नहीं जाना और यहाँ पर हमें एंड कर देना है। इससे 1 इंच ऊपर ही हमें एंड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 5.5 इंच पर मैं ये कट करूँगी और जो सिंगाड़ा हमारा बैठ जाएगा नीचे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंच से 1.25 इंच। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बीच से कट नहीं करूँगी। जो ऊपर पट्टी आएगी वो पार्ट हमें छोटा कट करना है और जहाँ पर हमें पतली पट्टी लगानी है वो पार्ट हमारा बड़ा कट होगा। तो देखिए इस तरीके से अगर हमारा ये सीधी साइड है, आप समझने की कोशिश करिए। अगर हमारे कुर्ते की ये सीधी साइड है तो ये यहाँ पर हमारी कज वाली पट्टी होती है और यहाँ पर हमारी बटन वाली पट्टी होती है। तो कज वाली पट्टी हमें छोटी कट करनी है और तो इस तरीके से करेंगे हम। देखिए ऐसे 1/2 इंच का फ़र्क करेंगे हम इस तरीके से। ये 1/2 इंच का फ़र्क हो गया। सेम हमने इसको जचा लिया है और जो 5 इंच पर हमने निशान यहाँ पर लगा लेंगे तो यहाँ तक हम कट करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल सेंटर से हमें कट नहीं करना, नहीं तो वो बाद में बनने के बाद हमारा जो सेंटर से दूसरी साइड दिखाई देगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी बारीक लगेगी, यहाँ पर हमारी चौड़ी लगेगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई है। देखिए ये हमने एक बुक, तो ये पेस्टिंग की हमारी पट्टी है तो इसके ऊपर हम इसे रख कर चिपका लेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर तो हमारी ये चिपकेगी और जो दूसरी पट्टी है जिस पर हमारे बटन लगेंगे तो वो हमने थोड़ी सी बारीक कट की है तो वो ये लगेगी। और यहाँ पर हमने देखिए पॉकेट कट करी है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए। तो इसकी लंबाई हमने 5 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। और यहाँ पर देखिए 1 से 1.25 इंच हमने यहाँ पर फोल्ड करने के लिए अलग से रखा है। तो इस तरीके से ये हमारी फोल्ड हो जाएगी और इस पर हमारी देखिए बुकरम और इस पर हमारी कॉलर लगेगी। तो इस पर भी हम चिपकाएंगे। हम ये शोल्डर अटैच करके पट्टी लगाकर दोबारा हम मेजरमेंट लेंगे कॉलर का कि कितनी कॉलर लगेगी, उसके अकॉर्डिंग बाद में चिपकाएंगे। अब हम स्लीव कट कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने 10 से 10.5 इंच के बीच में आप रख सकते हैं। और जो इसकी लंबाई है, जितनी आपको स्लीव्स तैयार करनी है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा ले। मैं 11 यहाँ पर तैयार करूँगी तो मैंने 12 ली है। तो इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। और आगे से मैं 4 इंच यहाँ पर ओपन हिस्सा रखने वाली हूँ तो यहाँ से मैं 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लूँगी। मार्जिन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। और नीचे की साइड से मैं 2 इंच लूँगी और यहाँ पर ये स्लीव ऐसे कट कर शेप दे दूँगी। तो 2 हिस्से उठाएंगे इस तरीके से। चाहे बड़ा कपड़ा हम स्टिच कर रहे हो या छोटा, छटाई तो हमें करनी पड़ती ही है। अगर नहीं करेंगे तो उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। तो ये हमारा कुर्ता तो कट हो गया है। अब इसके बाद हम इसका पजामा कट करेंगे। तो पजामा अब नीचे देखिए हम मोड़ाई के लिए यहाँ पर 1 इंच मार्क करेंगे और ऊपर हम यहाँ पर 1.25 इंच अलग से फोल्ड कर इलास्टिक के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 1/2 इंच चौड़ा जो इलास्टिक होता है वो ही डालूंगी। और ये लाइन हम सीधी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आसन कट करेंगे। तो 7 इंच का हम आसन कट करेंगे। यहाँ पर 6 महीने से लेकर आप 1.5 साल तक के बच्चे का 7 इंच आसन कट कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर हेल्दी बच्चा है तो 7.5 भी ले सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर 7 इंच ही आसन लूँगी और 1.5 इंच मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँगी 1.5 इंच पर। यहाँ से सिर्फ हमें इसका क्रोच बनाना है इस तरीके से, और नीचे आप मोरी जितना छोड़ना चाहते हैं उतना रखकर मैं यहाँ पर 5 इंच मोरी रखूँगी और मार्जिन के लिए मैं सिर्फ 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लूँगी। तो ये निशान मैं यहाँ पर मिला दूँगी। तो इस तरीके से हमारी पजामे की मार्किंग हो गई है। अब इसे कट कर देते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूर जवाब देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका सॉल्यूशन आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर एक बार में थोड़ा बहुत समझ में, कोई भी नया मेथड होता है तो हमें एक बार में समझ में नहीं आता, तो वीडियो को एक बार और देखिए तो आपको ज़रूर पक्का समझ में आएगा। तो आपको ज़रूर कट लगा दिया हमने, तो सिर्फ हमें फोल्ड करना है इसको। कोई कुर्ते पजामे की कटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोड है तो आप उनको भी ज़रूर देखें। उन पर मेरे इंस्टा पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उस पर भी मैं नई नई डिज़ाइन अपलोड करती रहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की मैं वीडियो नहीं बना पाती, तो उनकी फ़ोटो और जो रील है वो मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ।